पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वं च न परं शून्यं न परं न परात् परम् अचिन्त्यमप्रबुद्धं च न सत्यं न परं विदुः। मुनीनां संप्रयुक्तं च न देवान् परं विदुः। लोभं मोहं भयं दर्पं कामं क्रोधं च किल्बिषं। शीतोष्णे क्षुत्पिपासे च संकल्पकविकल्पकं न ब्रह्मकुलदर्पं च न मुक्तिग्रन्थिसञ्चयनं। न भयं न दुःखं सुखं दुःखं तथा मानापमानयोः। तद भाव विनिर्मुक्तम तद्ग्राह्यम ब्रह्म तत्परम। इस तत्व को हमको ग्रहण करना है आत्मरूप से। तो उसके लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, हमको बताई। अब सवाल है, आपने बताया, लेकिन कैसे प्राप्त हो, क्या साधना करनी पड़ेगी? साधना माने योग। देखो, योग का अर्थ हो जाता है अपने शरीर को ट्विस्ट करना। आओ योग करें। गाना कौन सा है वो? सबको मालूम है, शरीफ मत बनो। तो चलो योग करते। आनंद ही आनंद है महाराज, जीवन में दुख है ही नहीं कहीं। ट्विस्टिंग द बॉडी हैज बिकम द योगा, बट इन फैक्ट स्ट्रेटनिंग द माइंड इज द योगा। हम मन को सीधा नहीं करते, शरीर को मोड़ते हैं। तो योग, जब हमने पहले ज्ञान की बातें सुनी, अब ज्ञान की बातें सुनने के बाद फिर वही आ गए। देखो, कूर्मासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, ताड़ासन, और क्या क्या है, अर्धचंद्रासन, पूर्ण मूर्खासन। ये भिन्न भिन्न आसन है। इसी में फंस जाते हैं। देखो महाराज, तो ज्ञानी या ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला जो साधक है, उसके लिए भी योगाभ्यास बताया है। उसमें अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। एक हमने कहानी बताई थी, हम बहुत खाते हैं, कम से कम 8 चपाती हमको खानी है, नहीं तो पेट नहीं भरता। तो रोज़ हम 8 चपाती खाते खाते तंग आ गए। फिर एक दिन हम जरा, आजकल सब जगह स्मार्ट चल रहा है ना, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीचर, स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट वाइफ। उसी प्रकार से अब हम भी स्मार्ट बने, स्मार्ट योगी। तो क्या किया जाए,
हमने 8 चपाती लाइन से रख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये खाएंगे तो पेट भर जाएगा, तो पहले क्यों न खा ले उसको 8वीं चपाती को। और पहली चपाती जो 8वीं थी वो खा ली, पेट भरा ही नहीं। देखो हमारी कंडीशन ये है, यम पहली चपाती, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 7 चपाती हो गई। 8वीं है समाधि। देखो हम डायरेक्टली समाधि में जा रहे हैं, और वो भी हाथ में नस रख करके, जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, मुझे पता नहीं, आपको पता है। वो रख करके बैठे हैं और ध्यान करते करते यदि कुछ हो गया तो थोड़ा ले लिए। देखो महाराज, इसमें इतने फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। तो 8 के जगह में ज्ञान के लिए 15 बताए हैं बात, 15 अंग, पंचदशी 15 अंग है। तो ये 15 अंग का अभ्यास करना, तब जाकर के एतद् भावै विनिर्मुक्तम तद ग्राह्यम ब्रह्म तत्परम, तब हम उस परमात्मा तत्व को आत्म रूप से पहचान सकेंगे। तो कौन से है वो 15वां श्लोक, यमो हि नियमस्त्यागो मौनम देशश्च कालतः आसनं मूलबन्धश्च देह साम्यं च दृक्स्थितिः प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तानि अंगानि वैक्रमात्। ये 15 है। देखो, यम, नियम, आसन, उसके बाद त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति ही 15 है। अब हर एक का अर्थ हमको समझ करके उसके प्रैक्टिस करनी है। तो पहली बताते यम साधना क्या है, और आगे है, अगले श्लोक में भी तो है, प्राण संयम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यानम, समाधि। हाँ, ये हो गए 15। तो ये 15 है। अब उसमें से एक एक को लेते हैं। तो पहले जो यम साधना है, यम साधना हमारे पतंजलि महर्षि के सूत्रों के अनुसार क्या है, यम माने अहिंसा, सत्य, मैं भूल गया, बोलो, योगा। ये जो दही होता है ना अपना, इसको अंग्रेजी में योग हर्ट कहते हैं, YOGHURT, योगर्ट। जो हर्ट करता है वो योग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीज़ों को मिला करके यम होता है। इसको यदि शॉर्ट में समझना है तो यम का तात्पर्य हो गया कि हम दुनिया के लिए समस्या ना हो और दुनिया को हम समस्या के रूप में ना लें। ये 5 चीज़ों का अर्थ है। अहिंसा, किसको मारो पीटो मत। फिर सत्य, झूठ पे मत जियो, दूसरे को धोखा मत दो, स्वयं भी मत खाओ। अस्तेय, चोरी मत करो। अपरिग्रह, सामान इकट्ठा मत करो। ब्रह्मचर्य, भोग वृत्ति से अपने आप को बचाओ। तो
सर्वं ब्रह्मेति वै ज्ञानात् इंद्रियग्राम संयमः यमो यम इति संप्रोक्तः। तो यम की परिभाषा क्या हो गई? कहते हैं सर्वं ब्रह्मेति वै ज्ञानात्, सब कुछ परमात्मा ही है। अब इसका आधार आपको देते हैं। आधार है ईशावास्योपनिषद। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य सिद्धनम। यदि हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ गया कि इदम सर्वम यत्किंच, जो भी कुछ है दुनिया में, यत्किंच कितना भी क्षुल्लक क्यों ना हो, यत्किंच ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब का सब परमात्मा से व्याप्त है, ओतप्रोत है। अब ये हमको दृष्टि प्रदान करी है। अब जिसको हम परमात्मा के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका हम भोग करेंगे या उसकी सेवा करेंगे? देखो, बिल्कुल रोज के उदाहरण देख लो आप, बिल्कुल सिंपल है। हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ हमारे नंदी महाराज होते हैं। अब जिनको मालूम नहीं वो अलग है, जिनको मालूम है उनको पता है कि आपको शिवजी से कुछ बोलना हो ना, तो नंदी के कान में बोलना पड़ता है, वहाँ से ब्लूटूथ से पास ऑन हो जाता है, फिर शिवजी के पास चला जाता है। तो ये हमारी धारणा है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारे को बताया बचपन से। तो जब हम देखेंगे उस पत्थर के शिवजी नंदी को, तो हमारा ज्ञान क्या होगा कि ये भगवान का वाहन है, आदरणीय है। हम उस पर जाकर के अपनी सूटकेस नहीं रखेंगे या स्वयं जाके नहीं बैठेंगे। तो यही बात जिसको पता नहीं वो करेगा। तो यहाँ क्या बताते, सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात्। जब हमने अपनी ये दृष्टि बना ली है, देखो ये इतनी सहज बात है, जगत में कोई भी चीज जानने के पहले माननी पड़ती है। यदि मानोगे नहीं तो जानोगे नहीं। कई बार हम जब जाते हैं तो हमको कहीं का रास्ता पता नहीं। एक बार हम खंडाला से कहाँ जा रहे थे, आळंदी जा रहे थे, और कार से सुबह सुबह निकले थे, क्योंकि बाकी भी काफ़ी जगह जाना था। जल्दी निकले, सुबह का टाइम होगा 5:30-6 बजे का। तो जो ड्राइवर था हमारा, उसको मालूम नहीं था, लेकिन लोग किसी को पूछ नहीं रहा था। तो हमने इसको क्या करे, ड्राइवर को 2 लोगों को हमेशा खुश रखना पड़ता है, एक ड्राइवर और दूसरा कुक। देखो, तो एक आदमी सुबह सुबह लोटा लेकर के जा रहा था। तो मैंने बोला कि 1 मिनट रुके यार। ड्राइवर रुक गया। तो मैंने उस लोटे वाले को पूछा, अब देखो जो लोटा लेके जाता है कितनी इमरजेंसी होगी उसकी। तो मैंने उसको पूछा कि काका ये रोड कहाँ जाता है? वो इतना शांत था, बाबा जी रोड कहीं नहीं जाता। देखो कितनी सच्ची बात है, हाथ में लोटा और दिमाग में ज्ञान। रोड कहीं नहीं जाता। हमने कहा या तो पक्की बात है हुई है। फिर उसने कहा आपको कहाँ जाना है? तो हमने कहा ऐसा, फिर ऐसा पूछो ना। और फिर उसने रोड बताया हमको। अब जब उसने बताया कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, यदि हम कहेंगे हम नहीं मानते उसने जो बताया, तो हम उस रास्ते से जाएंगे क्या? तो अज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, अज्ञान के क्षेत्र में अंधश्रद्धा ही अपना आंतरिक बल होता है।
जब आपको मालूम है तब श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, ये महात्मा जी को कहीं बैठाओ, देखो तो अब हमको पता नहीं ये दुनिया क्या है, तो शास्त्र बताते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। मालूम नहीं है ना क्या दुनिया, नहीं, शास्त्र बताते। यदि हमारे शास्त्रों पर श्रद्धा ना हो, और कौन सी श्रद्धा? अंधश्रद्धा। श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा ही होती है। ज्ञान होने के बाद श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। देखो, तो सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात्, जब हमारा यह ज्ञान हो गया शास्त्रों के अनुसार कि सब कुछ परमात्मा है, तो क्या होगा? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। फिर हम जगत में रहते समय अपना ध्यान रखेंगे कि कहीं हम भोग में नष्ट तो नहीं हो रहे। आत्मानं पालयेथा, अपनी रक्षा करो। देखो, तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, किसका त्याग करना है? भोग वृत्ति का। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, माने ये जगत में भोग का त्याग करके योग के या सेवा के मार्ग पर आ जाओ। इसको कहते हैं यम साधना। जब हम भोग करते हैं तो अन्य का नाश करते हैं। देखो, इसीलिए सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः। तो जब हमारी भोग वृत्ति कम हो गई तो क्या होगा? इंद्रिय ग्राम संयमः, हमारे सभी इंद्रियों पर अपने आप नियंत्रण आ जाएगा। कितनी सहज और सरल बात है। जब हमको पता है कि अब हमको मंदिर में जाना है और मुंह भरा हुआ है तम्बाकू से या पान से या हाथ में सिगरेट है, तो जहाँ हम मंदिर में प्रवेश करेंगे इन सब का त्याग करेंगे, फिर ही करेंगे प्रवेश। देखो, तो यम क्या हो गया? यदि हम ये दुनिया के तरफ सबके प्रति, यदि ये साक्षात परमात्मा ही हमारे जीवन में आता है, ये एक सिद्धांत पकड़ लो, हमारे जीवन में परमात्मा को छोड़ करके कोई नहीं आता। देखो, तो सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात्, फिर इंद्रिय ग्राम संयमः, हमारे सभी इंद्रियों पर अपने आप नियंत्रण आ जाता है। अब जो एकादशी करने वाले हैं, शिवरात्रि करने वाले हैं और गुरुवार का व्रत करने वाले हैं, जैसे वो दिन आता है तो अपने आप ये शांत हो जाते हैं। वो दिन उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि उनका नियम है। तो सर्वम ब्रह्मेति वै ज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः, अपने सभी इंद्रियों पर अपने आप संयम आ जाएगा। तो इसमें हमने किया कुछ नहीं है, केवल दृष्टि में परिवर्तन आया है। ये बात पक्की पकड़ लो। ज्ञान के द्वारा निर्मिति नहीं होती, ज्ञान के द्वारा जो है उसको लखाया जाता है। ज्ञान दो प्रकार का है। एक ज्ञान, ज्ञान के पश्चात कर्म की या उपासना की अपेक्षा रखता है। देखो, यदि आपको कहा कि आप यदि सुबह उठ करके 108 सूर्य नमस्कार करोगे तो आपको अस्थमा नहीं होगा, बता दिया आपको। हाँ, हमने पढ़ लिया, फिर कुछ नहीं हो रहा। और किया क्या? किया नहीं, करो। देखो, तो एक ज्ञान क्या है? जो ज्ञान के पश्चात कर्म की उपासना की अपेक्षा रखता है। दूसरा ज्ञान वो है जो कर्म की या उपासना की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है वो नीले रंग का है, आपको बता दिया। अब क्या करना है आपको? देखो, तो दो ज्ञान हो गए ना। पहला ज्ञान क्या था
कि आप सूर्य नमस्कार करोगे तो ये होगा, उसमें अपेक्षा है। जिस ज्ञान के बाद कर्म की अपेक्षा होती है वह ज्ञान इस भौतिक जगत का द्वैत का होता है। और जिस ज्ञान में कर्म के बाद अपेक्षा नहीं है, ज्ञान के बाद कर्म की अपेक्षा नहीं है, उस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहते सर्वम ब्रह्मेति वैज्ञानात्, जैसे ये नीला रंग है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से सब कुछ परमात्मा ही है। इस ज्ञान से सर्वम ब्रह्मेति वैज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः। देखो, फिर हम इंद्रियों के माध्यम से जगत के भोग के लिए निकलेंगे नहीं। ये जो भोग का रोग है, इसी से हमको अपने आप को बचाना है। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। मरने के बाद ऊपर गए एक सज्जन, और भगवान ने पूछा, भाई तुमको मैंने पृथ्वी पर भेजा था, क्या किया तुमने? भगवान नोट करो। और उसने बताना शुरू कर दिया, मैं दक्षिण भारत का हूँ, इसीलिए 4 ट्रक चावल खाया। अच्छा। और उसके बाद मैं पंजाब में रहता था, इसीलिए 3 ट्रक दूध पिया। और मेरी पत्नी गुजराती है, इसीलिए 6 ट्रक चीनी खाया। अरे यार, तुमने प्रोड्यूस क्या किया? गोबर। क्या है हमारे जीवन की उपलब्धि? देखो महाराज, कल भी आपको बताया था हमने, अपने देह से ऐसी एक भी वस्तु निकलती नहीं कि जिसकी सार्वजनिक उसका कोई डिस्कशन होवे। कुछ निकल सकता है सद्विचार, सत्कर्म। देखो महाराज, इसीलिए सर्वं ब्रह्मेति वैज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः यमो यम इति संप्रोक्तः। इसको कहते हैं यम साधना। वहाँ यम साधना क्या बताई थी कि अहिंसा इत्यादि। तो यहाँ यम साधना क्या है? सब परमात्मा ही है, तो हमको कुछ करना नहीं है, अपने आप को समर्पित कर देना है। इसको कहते यमो यम इति संप्रोक्तः अभ्यसनीयः मुमुर्मुहुः, और इसका अभ्यास नित्य निरंतर करना है। देखो, और जितनी हमारी ये दृष्टि होगी उसके लिए करना क्या है, एक सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। उसके लिए ये करना है कि पहली बात गुस्सा नहीं करना, दूसरी बात किसी को भी संबोधित करते समय आदर युक्त संबोधन करना। किसी को भी संबोधित करते हुए, उदाहरण के लिए समझो आपने किसी को संबोधित किया है, अरे बेवकूफ़ आइए बैठिए, कभी हो सकता है ऐसा? या आपने संबोधित किया, महात्मा जी एक कस के लगाऊंगा। देखो, आपका संबोधन जो है आपके वाणी में परिवर्तन लाता है। इसके लिए सबके प्रति यदि आदर भाव से हम संबोधित करें तो अपने वाणी से अपशब्द कभी निकलेंगे नहीं। इसीलिए सर्वम ब्रह्मेति वैज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः। तो इंद्रिय ग्राम माने सभी के सभी इंद्रिय, माने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। कल बताया था दोनों का इकट्ठा हमारी जिह्वा में है। जब चखते हैं तो रसना है, जब बोलते हैं तो जिह्वा है। अंग्रेजी में इसके लिए 2 शब्द नहीं है अलग, वहाँ केवल टंग कहते हैं। तो यमो यम इति संप्रोक्तः अभ्यसनीया मुमुर्मुहुः, और इसका नित्य निरंतर अभ्यास करना है। या तो बोलना ही है तो कम बोलो, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। बोलने की जो तपस्या है भगवत गीता के अनुसार, वहाँ कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्।
ऐसे बोलो कि उद्वेग निर्माण ना हो किसी के मन में हमारी वाणी सुन करके। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, सच बोलो, झूठ मत बोलना। लेकिन ये भी याद रखना कि क्या सच बोलने की आवश्यकता है? एक बच्चे को बताया था, उसके माँ बाप ने, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना हमेशा। बोले ठीक है। फिर उनके यहाँ कोई आया तो उस बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी क्या है, गंजा आया है। उसने सच बोला, झूठ नहीं बोला। अब गंजे को वो गंजा है बोलने की जरूरत है क्या? पहले ही बेचारा परेशान है, ऊपर से बच्चे भी मुझे गंजा बोलते। देखो, इसीलिए बोलने के पहले समझो क्या बोलना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इंद्रिय ग्राम संयम और इसका अभ्यसनीय मुमुर्मुहु, हमेशा इसका नित्य निरंतर अभ्यास करना है। तो सबसे बड़ा अभ्यास हमने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो, सुनो, मत बोलो, बस इसमें सब आ गया। अब दूसरा आता है नियम। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधैः। इसको कहते हैं नियम। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में नियम नहीं होता वो व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अपने जीवन में नियम होना अत्यंत आवश्यक है। नियम होते हैं जिसके द्वारा हम कुछ कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा जीवन अनुष्ठानात्मक होवे। यदि आपने ये विचार किया जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं रामचरितमानस का पाठ कर लूँगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आप अनुष्ठान कर लो, 1 महीने में उसका पारायण करना है, 9 दिन में करना है, अनुष्ठान करो, अपने आप हो जाएगा। देखो, ऐसे नहीं होता काम। होगा तो टाइम मिला तो कर ले। जिंदगी में टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। देखो, इसीलिए सजातीय प्रवाह से विजातीय तिरस्कृति। सजातीय प्रवाह माने क्या? एक ही प्रकार के विचारों का प्रवाह। कौन से एक ही विचार है? प्रभु का नाम स्मरण। श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो मत। देखो, अखंड चल रहा है। और ये जब मैकेनिकल हो जाता है ना तो गड़बड़ी आ जाती है। देखो, मैकेनिकल होना माने क्या? डिफॉल्ट सेटिंग। जिस कार्य में हमको वाणी, मन और देह, शरीर, काया, इन तीनों लगाने पड़ते हैं, तभी हम एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। और जो काम आप कर रहे हो यदि वो मैकेनिकली हो रहा है, उसमें से आनंद रस निकल जाएगा। ये बात हमने एक फैक्ट्री में सीखी। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वहाँ लोग कुछ कर रहे थे। तो जो हम गए तो एक लेबर को पूछा, उसके सामने एक लेथ मशीन थी, कुछ काम कर रहा था। तो मैंने कहा भाई तुमसे बात करूंगा तो तुमको विक्षेप। तो बोले नहीं, मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मुझे कुछ, मैं आपसे बात भी करूंगा, काम भी करूंगा। तो मैंने उसको पूछा कि तुम कितने साल से कर रहे हो? बोले 20-22 साल हो गए। क्या कर रहे हो? यही कर रहा हूँ। उसका काम ये था, वो कन्वेयर बेल्ट पर कुछ वस्तु आती है, उसको रखना और पैर से दबा करके ऊपर से ठक उसको छप्पा पड़ता है, निकल गया। दूसरा आया, बस यही काम वो कर रहा था पिछले 20-22 साल से। आंखें बंद करके भी कर सकता हो बोले। तो मैंने बोला तुमको बोर नहीं होता? नहीं, महा बोर होता है। फिर बोले क्या करूं?
बीबी बच्चों को पालना है, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसको कहा कि तुम्हारा जो बोर्डम है इससे तुम अपने आप को कैसे बचाते हो? बोले स्वामी जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, घर जा कर के बढ़िया देसी। अभी हम देहरादून में गए थे, वहाँ एक द्रोणाचार्य का स्थान है, द्रोण गुफा कहते उसको। वहाँ एक बोर्ड पढ़ा हमको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लिखा था ठेका, नीचे चाय का। नॉर्मली ठेका कहने से दिमाग में क्या आ जाता है, वहाँ लिखा था ठेका चाय का। तो मैं काम करके चला गया शाम को, और फिर घर जाने के बाद फिर मैं अपने बढ़िया खोलता हूँ और बढ़िया लगा लेता हूँ। ये सब कुछ होने के बाद फिर हमारा काम तो सीखना है, हम सीख गए, निकल पड़े। तो वो जो उस फैक्ट्री के मालिक थे मुझे कहते, स्वामी जी आपने देखा ना, इसने कम से कम आपको सच बताया, ये सभी के सभी जितने भी वर्कर हैं इतना पैसा बर्बाद करते हैं दारू में। मैंने उनको कहा यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। जिसके जीवन में मैकेनिकल लाइफ आ जाती है, जीवन का रस खत्म हो गया। जीवन में मैकेनिकल मत रहो, और यही बात साधना में होती है। हाथ में माला लेकर के हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे किसी ने परिश्रम खट 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 नहीं रे बाबा। एक एक भगवान के नाम का राम रस हृदय में उतरे तब जाकर के होता है आनंद। और ये क्यों होता है? मैकेनिकली ना करे। देखो इसीलिए सजातीय प्रवाह। अब हमारा क्या होता है, जैसे स्टीव जॉब और बिल गेट्स हमारे मदद के लिए आ जाते हैं। एक खिड़की खुली, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हम अपना अनुभव बता रहे। दूसरी खिड़की खुली, रोज़ कपड़े धोने पड़ते, इतना ठंडा है, ये वॉशिंग मशीन क्यों नहीं रखते। तीसरी खिड़की, रोज़ इडली डोसा, डोसा इडली, दूसरा कुछ दुनिया में है कि नहीं। चौथी खिड़की, सुबह सुबह उठ करके मेडिटेशन, क्या सुबह भगवान दिल पर नहीं होते क्या। चार खिड़कियाँ खुली साथ साथ, एक खिड़की में चल रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखो महाराज, कहीं भी मन नहीं लगता। सजातीय प्रवाह माने उस एक वृत्ति को लेकर के अन्य वृत्ति का उदय ही ना हो। इसीलिए सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति ही, केवल एक ही ले लो। और कल भी आपको बताया था, रिदम को पकड़ लो जीवन में। तो पहला रिदम आपको बताया था कल, हाथ में माला लेकर के, उंगली से मणि घूम रहा है, मुख से भगवान का नाम हो रहा है और मन उसमें लगा है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन क्या करूं स्वामी जी, मैं ये जब करता था लेकिन माला टूट गई, तो भी जब छोड़ दिया। देखो, तो फिर क्या करें, दूसरा रिदम पकड़ो। कौन सा रिदम है? आप वॉक करने चले जाते हो तो अपने कदमों के साथ ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। स्टेप चढ़नी है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोई भी रिदम पकड़ लो। माला भी टूट गई, हम कहीं जा भी नहीं रहे, फिर क्या करें? क्या करते हो? बैठ लेते। अब कहाँ से रिदम को लाए? जिंदा हो कि मुर्दा हो? नहीं, जिंदा है, सांस चल रही है ना, सांसों के साथ लगा लो। ओम नमः शिवाय, अंदर गया, बाहर आया, ओम नमः शिवाय। यहाँ एक सूक्ष्म बात बताए थे आपको, ध्यान सुनना।
सांसों के साथ भगवान के नाम को जोड़ना है, भगवान के नाम के साथ सांसों को नहीं जोड़ना। सांस चलती है, सांस हम लेते नहीं, माने सांस लेने में प्रयत्न नहीं है, और इसीलिए मैं सांस ले रहा हूं ये अभिमान नहीं होता। तो ऐसे जो अभिमान रहित क्रिया चल रही है उसके साथ भगवान के नाम को जोड़ लो। तो मैं जब कर रहा हूं ये भी गायब हो जाएगा, केवल प्रभु का नाम चलता रहेगा। छोटा सा लो, लम्बा मत लेना, ओम भूर्भुव स्वः से सिंपल ले लो। राम ले लो, कृष्ण ले लो, हरिओम ले लो, और अभी के अभी अपने ही मन में, जोर से मत करना, छत उड़ जाएगा। अपने ही मन में सांसों के साथ, जैसे आपकी सांस चल रही है उसके साथ कोई भी भगवान का छोटा नाम सिंक्रोनाइज करने का प्रयत्न करो, शुरू हो जाओ। अब मेजॉरिटी लोगों का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। नाम के साथ आप जप कर रहे हो, नाम के साथ आप सांस ले रहे हो, जप नहीं कर रहे हो। हमने क्या कहा, सांस के साथ नाम को लगाओ। बहुत सिंपल बात है ये। नॉर्मली हम उल्टा करते, राम 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 राम। हाँ, सांस लेने में जब प्रयत्न होते हैं तब हम अनहेल्दी है। आपको हो गई मदर इन लॉ। मदर इन लॉ माने क्या, सांस। और हो गई ग्रैंड मदर इन लॉ, माने अस्थमा। प्रयत्न है उसमें, देखो जहां प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न केवल जब आप स्वस्थ हो तब सांस लेने में प्रयत्न नहीं होते। उसके साथ भगवान का नाम जोड़ दो तो आप भगवान का नाम लेने में प्रयत्न नहीं करोगे। प्रयत्न नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये सहज हो जाएगा। देखो, फिर आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त हो। फिर क्योंकि प्रयत्न नहीं करना है तो देह का जब त्याग होगा उस समय भी आपका नाम अखंड चलता रहेगा। सो सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति ही। दुनिया के चक्कर में मत फंसो। दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये जो नियम है, नियमों ही परानंदः। जब हम अपने जीवन को नियम से चलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो भी आप नियम से करो बहुत उसमें प्रसन्नता होती है। ये तो हमेशा अरे यार मुझे वहाँ पहुँचना था, लेट हो गया, पहुँच, अरे भूल गया मैं तो अपना पुस्तक लाया ही नहीं। ये कोई लाइफ है? दो नियमों का यदि हम अपनी जीवन में पालन करें तो बहुत फर्क पड़ता है। अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में नहीं।
हमको अपने जीवन में डिसिप्लिन रखनी ही है टाइम की। जो जब जहाँ करना है करना ही है, नो कॉम्प्रोमाइज। नहीं तो हमारा मन हमको राइट करने के लिए ले जाता है। तो नियमो ही परानंदः। देखो, और ये आनंद ऐसा है कि है नहीं, ये आनंद ऐसा है, यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, विक्षेप नहीं होते। देखो, तो नियमो ही परानंदः और नियमात् गृह्यते बुधैः। साधकों के द्वारा, बुद्धिमान साधकों के द्वारा, इस तत्व चिंतन में चलने वाले व्यक्तियों के द्वारा नियमात् क्रियते, इनके द्वारा नियम से किया जाता है। देखो कितनी बात अच्छी है। तो सुबह कितने बजे उठना, उसके बाद कैसा अपना दिन चलता है, हर क्षण में प्रभु का स्मरण हो रहा है। देखो धीरे 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 मन भगवान के नाम में मस्त हो जाता है। नियमात् क्रियते बुधैः। तो यम हो गया, नियम हो गया। अब त्याग। अब नियम क्या बताया पतंजलि महर्षि ने? शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य, इन दोनों को मिला करके शौच होता है। शौच, उसके बाद शौच संतोष। संतोष है कंटेनमेंट, जिस हाल में उस हाल में खुश है, कोई कंप्लेंट नहीं, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, संतोष, शौच संतोष। अब यहाँ ये जो चल रहा है ना, इसमें पता नहीं कौन कौन क्या क्या वॉलंटियर है, मुझे किसी को पता नहीं होता। ये जो भी वॉलंटियर लोग काम करते हैं इधर उधर में, उनको कोई पेमेंट तो नहीं हो रहा है, ऊपर से डांट पड़ती है। देखो क्यों कर रहे हैं? खुजली। जब आदमी को खुजली होती है ना, तो समय की कमी नहीं होती। चिंतन करो आप, एक डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था, हार्ट का ऑपरेशन, उतने में कोई भी जबरदस्त काम कर रहे हो, खुजली आई कि आपको टाइम मिल जाता है। देखो भगवान का स्मरण करने की खुजली आ जाए ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो शौच संतोष, फिर तपः। तपस का तात्पर्य अपने आप को टॉर्चर मत करना, तपस्वी मत बनना, योगी मत बनना। आप अपने पौराणिक लिटरेचर पढ़ो, उसमें जितने योगी और तपस्वी हैं, इन्होंने ही सबको शाप दिया है। दे आर द मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स। इसको शाप दो, उसको शाप दो। दुर्वास ऋषि ने शिव जी को शाप दिया था कि तुम्हारे शादी में विघ्न आएगा, लो। कोई हद है? क्यों गुस्सा आ गया? इसीलिए यह शौच संतोष तपस, तपस का अर्थ अपने आप को ऐसे कड़क जिद्दी मत बनाओ। तो तपस का अर्थ क्या है? दो बातें। एक, हमको दुनिया के किसी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित नहीं रहना, इसका अभ्यास। किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित नहीं रहना। देखो जब तक ये नहीं मिलेगा मैं नहीं खाऊंगा, तो मत खाओ, क्या फर्क पड़ता है? हर छोटी छोटी बातों में कहाँ फंसे हैं हम। तो ये डिस्कवर करना है। इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं ना कि चातुर्मास में प्याज, लहसुन और जो अनावश्यक चीज़ें हैं, मांस, मच्छी, मदिरा इत्यादि, इसका पान नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करते? कब से शुरू हो रहा है चातुर्मास? कल से शुरू हो रहा है। आज दिन भर उसी से नहा लो। कल से तो नहीं खाना।
फिर 4 महीने नहीं खाए। वो 4 महीने पूरे हो गए, दूसरे दिन सुबह चाय में प्याज लहसुन ये नहीं होता महाराज। तपस का तात्पर्य है अपने स्वातंत्र को पहचानो। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अपने इस स्वातंत्र को पहचानना, ये है तपस्या। और दूसरी बात महत्व की, वो है आत्मविश्वास। जब आप अपने जीवन को नियम से चलाते हो तब आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। कई बार यही चक्र होता है, नहीं महाराज जी हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं होता, तो मैंने देख लिया ये अपने लिए नहीं है। माने आपको अपने में विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति को आत्मविश्वास नहीं होता उसको परमात्मा पर भी विश्वास नहीं होता। आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। इसलिए तपस। फिर स्वाध्याय, हम पतंजलि की बात बता रहे। स्वाध्याय का तात्पर्य आप कुछ करो ना करो, दिन में 2 बार सत्संग सुनो सुनो सुनो। सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना सत्संग की है। चाहे आप भागवत महापुराण का ग्रंथ ले लो, 11वें स्कंद में आता है, कोई भी ग्रंथ ले लो आप, हर जगह में यही बात बताते हैं। भगवान शंकराचार्य का भज गोविंदम में सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम। सत्संग अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इन लाइफ। तो शौच संतोष तपस स्वाध्याय माने सत्संग। दूसरी बात स्वाध्याय की, अपने मन का ख्याल रखो। इस संपूर्ण विश्व में सबसे मूल्यवान वस्तु या मूल्यवान उपलब्धि हमारे जीवन में यदि कोई है तो अपने मन की शांति। जिसके कारण हमारे मन की शांति विक्षेपित होती है उसको मारो गोली। मन की शांति महत्व की। जो अन्य के कारण दुखी होता है उसके जैसा आत्महत्यारा कोई नहीं। और आखिरी है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने जो थारी रहा है सो मारी रहा है। कैसे करे? कंप्लेन नहीं। हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है ये हमसे ज़्यादा कन्हैयालाल जानते हैं। हमारे लिए क्या योग्य है। देखो, एक बार हम हॉस्पिटल में थे और हमारे बगल में ही दूसरा भी आदमी था। एक कमरे में 2 पेशेंट, किसी हिल स्टेशन पर थे हम। हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ हो गया था तो हमारे मित्र ने हमको एडमिट कर दिया। तो फिर हमको वो दे रहे थे बार्ली वाटर और चावल को उबाल करके उसका पानी छान कर भी दे रहे थे। और जो दूसरा आदमी था उसको बढ़िया खाना मिल रहा था। मेरा ध्यान हो, मैं खाने में बड़ा उस्ताद हूँ, मैं उधर ही दिख रहा था। 2-3 दिन हो गए, वो खा के तंग आ गया। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा देखो, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्न ब्रह्म है। बोले मैं नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। मैंने खा लिया और सीरियस हो गए। तुरंत डॉक्टर आ गए, नर्स को बुलाया, खूब धूम धड़ाका। डॉक्टर सबको डांट रहे, किसने किया, ये किया वो किया। तो हमने कहा कि महात्मा ने शांत हो जाओ, मैंने अपने आप से खाया। मुझे आप घटिया खाना दे रहे थे, उसको अच्छा दे रहे थे क्योंकि मैं बाबा जी हूँ इसलिए। बोले मुझे लगा आप बाबा जी तो समझदार हो गए।
ये आपकी गलती है, मैं क्या करूं। समझदार होते बाबा जी क्यों बनते? जो आदमी किसी काम के लिए लायक नहीं होता, या तो वो पॉलिटिशियन बनता है या बाबा जी बनता है। फिर उन्होंने एक ट्यूब डाली मुख से ऊपर से और कुछ लगा करके सब निकाल दिया। बोले आपको पता है आपको क्या हो गया? उसकी केवल टांग टूटी है, उसको कुछ नहीं हुआ, वो सब खा सकता है। आपको मालूम है पेट में गड़बड़ी है। क्या है गड़बड़ी मुझे बताओ? बोले आपको हो गया है कलीना। कम से कम रोग तो अच्छा है, लवीना के जैसा कलीना। जब हमको मालूम नहीं उसका क्या अर्थ है तो हमको मजाक हो रही थी, लेकिन डॉक्टर को मालूम था कि ये बड़ी कठिन बीमारी है, एक बार खत्म हो गया पेट की, खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या योग्य है ये डॉक्टर जानता है, लेकिन हम इंडियन हैं, भगवान को भी सिखा के रख देंगे। इसीलिए हमारे जीवन में जो जो हो रहा है वो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। इसको पकड़ लो आप। और ये भगवान की प्लानिंग में चलता है। रोज का उदाहरण भगवत गीता का, यदि भगवान ने अर्जुन को कंफ्यूज नहीं किया होता, भगवान ने जानबूझ करके अर्जुन को कंफ्यूज किया है। देखो तुमको युद्ध करना है अपनों से, मालूम है तुम्हारे गुरु है, मारो। हो गया कंफ्यूज, तब जाकर के उसको ज्ञान का उपदेश मिला। तो हमारे जीवन की हरेक घटना, दुर्घटना हमारे लिए एक एरो मार्क होता है, इधर चले जाओ। देखो ईश्वर प्रणिधान, तो जो इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित है, एक चीज और बता दे, उनके लिए कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये जो कर्म कांडी होते हैं ना, पाप करो तो नरक में जाओ, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाओ, ये सब कहानी भक्त के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि उसके लिए भगवान कहाँ नहीं है। ये जो कच्चे होते हैं ना, उनके लिए होता है ये। एक बार हम अमेरिका में थे और पार्किंग लॉट में हम घूम रहे थे, हमारा फ्रेंड कुछ खरीद रहा था, मैंने तुम खरीदो यार मैं घूमता हूँ। तो वहाँ एक पादरी कहो या फादर कहो जो भी है, बड़ा करके आया मेरे पास, बोले कि यू आर इंडियन? आई सेड यस। यू आर हिंदू? आई सेड एनी ऑब्जेक्शन? Do you believe in Jesus? I said no. I believe in Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. But you said you are a Hindu. I said yes, I am a Hindu. Then I said latest technology, 2 in 1. मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब मैंने ऐसा कहा उसको गुस्सा आया। If you say like this thing, you will go to hell. तो मैंने कहा आप कहाँ जाओगे? बोले मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा। बोले then I'll prefer hell. ये जो स्वर्ग नरक की डरावनी बात है ना, ये जो कर्म में फंसे उनके लिए है। जिसने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया है उसको कोई नहीं हिला सकता महाराज। ईश्वर प्रणिधान इसको कहते। जो डर डर के जीते हैं वो भगवान के भक्त नहीं है, वो भागते हैं। तो यम हो गया, नियम हो गया। अब तीसरा है त्याग। त्याग किसको कहते हैं? 19वां श्लोक, त्यागः प्रपंच रूपस्य सच्चिदात्मावलोकनान् त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षप्रदायकः। त्याग किसको कहते हैं? कहते प्रपंच रूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात्। ये बड़ी सिंपल बात है। हमको सबकी इच्छा हो सकती है, हमको अपनी इच्छा कभी नहीं हो सकती। देखो जैसे मेरे हाथ में ये घड़ी है, मुझे इस घड़ी की इच्छा कभी नहीं होगी क्योंकि ये मेरी है ऑलरेडी। देखो आपके गले में एक नवरत्न हार है, उसकी इच्छा हो सकती है क्योंकि मेरे पास नहीं है वो। तो जब कहते हैं
सच्चिदात्मावलोकनात्, जब हमने इस संपूर्ण जगत को परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर लिया है और वही अपना स्वरूप है, माने हमको अपनी इच्छा नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, इच्छा हमेशा शांत की होती है, जो परिच्छिन्न है, जो छोटा है, जो अपूर्ण है, उसी की इच्छा होती है। परिपूर्ण की इच्छा नहीं हो सकती। 1 BHK 2 BHK की इच्छा होगी, आकाश की इच्छा नहीं होती। आप कहीं गए होगे आर्ट गैलरी में, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगा बेचते हैं, 2000 2 लाख। बेंगलोर में एक अम्मा है हमारी, उसका यही बिजनेस है। उसके गैलरी में अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, वो मुझे ले गई। 3 स्टोरेज की गैलरी है, तो दिखा रही थी। तो मैंने पूछा ये कितने का होगा चित्र स्वामी जी, आप क्या कल्पना करते हैं? मैंने होगा 250-300 रुपये का, और क्या। अरे स्वामी जी क्या? बोले इसकी कीमत 8.5 लाख रुपए है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बोले ये लोअर एंड का है, ऊपर एंड में आना ही नहीं चाहता। देखो, और वहाँ हम खरीदेंगे, घर में लटकाएंगे, उसकी इच्छा हो सकती है। आप चले गए समुद्र के किनारे, पूरा खुला है सामने, और आप वहाँ खड़े हो, और उसी समय सूर्य डूब रहा है, बढ़िया उसकी लालिमा है, पानी में उसका अच्छी तरह से प्रतिबिंब पड़ा है एक खम्बे के जैसा, और उस समय पक्षियों की एक माला उड़ के जा रही है उसी तरफ। ऐसे लगता है कि किसी ने सूर्य भगवान को एक पुष्पों की माला पहनाई है। ऐसा देखने के बाद ऐसे लगता है क्या इस सबको उठा के ले जाऊं। अनंत की इच्छा नहीं हो सकती, इच्छा हमेशा परिच्छिन्न की होती है। देखो, तो सच्चिदात्मावलोकनात्, तो जहां हमने अपने स्वरूप को परमात्मा रूप से पहचान लिया है, आपके अंतःकरण में इच्छा हो ही नहीं सकती। इसको कहते हैं त्याग। तो त्याग किसका हो गया? त्याग हो गया इच्छाओं का। 2 जगह में ये विषय विशेष रूप से आता है। भगवद गीता में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता है कि ये मेडिटेशन का क्या मतलब है, समाधि से लेकर के, समाधि को लेकर के। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। बताइए, भगवान कहते हैं वहाँ स्पष्ट रूप से, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने अंतःकरण के सभी कामनाओं को हमेशा के लिए त्याग देता है, तब वो मेडिटेशन में है। हमने सुबह भी बताया था, मेडिटेशन करते नहीं, मेडिटेशन में जीते हैं। वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन, ध्यानमय जीवन। देखो, उसी प्रकार से कठोपनिषद का अंतिम विचार यही है। इतना सारा 2 अध्याय में 6 वल्लियों में बताते बताते आखिर में जाकर के भगवान कहते हैं, यमराज, धीरे 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 सभी इच्छाओं का त्याग कर देना। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा, जिस क्षण, जिस समय हृदय की सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, वो परमात्मा ही है। उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी। देखो, लेकिन उपनिषदों में तो आता है सो कामयत, उसने तो इच्छा करी थी, हम क्यों नहीं इच्छा करें? अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। नदी में भी पानी हिलता है, बहता है, समुद्र में भी पानी हिलता है, बहता है। दोनों में क्या फर्क है?
नदी के पानी में अपूर्णता की भ्रांति, इसीलिए जब तक के वो समुद्र को मिलती नहीं तब तक के शांति नहीं उसको। और पानी समुद्र का क्यों मिलता है? क्योंकि वो परिपूर्ण है। तुकाराम महाराज कहते आनंदाचे डोही आनंद तरंग, मौज में है। देखो महाराज, तो हमारी कामना कुछ पाने की है, प्रभु की कामना कुछ पाने की नहीं है, कुछ देने की है। इसीलिए त्यागः प्रपंच रूप सच्चिदात्मावलोकनात्, जब हमने अपने परिपूर्ण स्वरूप को पहचान लिया है तो प्रपंच रूप का त्याग हो जाएगा, क्योंकि कोई कमी है ही नहीं। नाक तक दबा के खाया, पूछा महात्मा जी खाना खा लिया? ठीक था? कैसा रहा? अब बोलते क्यों नहीं? क्या खाया? अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो निकाली जलेबी दिखाया। अब इतना दबा के खाने के बाद क्या बोलेगा आदमी? इसीलिए मौन व्याख्या, जो प्रभु के साथ मस्त हो गया है उसको बोलने का दुनिया से कोई मतलब नहीं। ना किसी को खुश करना है, ना किसी को प्रसन्न करना है, जो जैसा है वैसा है। देखो, तो त्यागः प्रपंच रूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात् त्यागो ही महतां पूज्यः। इसीलिए सभी साधु संतों ने त्याग को अत्यंत महत्व का माना है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। जब तक के ये हमारे मन में बात बैठती नहीं ना, एक उदाहरण आपको बताते हैं। एक हमारे मित्र ब्रिगेडियर बड़े अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं, हमारे बुढ़ऊ है। अब ब्रिगेडियर कहाँ जवान होगा, अब वो भी रिटायर्ड है। तो दिल्ली में रहते वो हमको मिलने आए एयरपोर्ट पर। बोले मैं शाम को नहीं आ सकता, मैं दिन को ही आऊँगा, फिर वहाँ सत्संग में भी नहीं आ सकता क्योंकि दूर है और मैं गाड़ी चला नहीं सकता शाम को। तो आ गए हम बाहर एयरपोर्ट से और वो बाहर खड़े थे। आके हमको माला पहनाई, बड़े गले लग गए। और स्वामी जी खुश खबर आपके लिए, सबसे बढ़िया खबर, आई एम वेरी हैप्पी। हमने कहा फिर से शादी करी क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो खबर अच्छी हो ही नहीं सकती। क्या खबर अच्छी है? मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। कौन सी खास बात है? कब से पी रहे थे आप? बोले मैं जब 15 साल का था तब से पी रहा था, अब मेरी उम्र 80 साल की है। कितने साल पिया सिगरेट? और वो एक दिन 2 दिन नहीं, इतने साल रोज की 1-2 पैकेट पीता था। हमने कहा मैंने सुन लिया, अब मुझे सीखना है, मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करो। बोले ठीक है। आपने इतने सालों तक सिगरेट पी, आपकी जो खुशी है वो एक साइड में रखो, और आपने सिगरेट छोड़ दी पीना, इसकी जो खुशी है एक साइड में रखो। ये दोनों में से श्रेष्ठ खुशी कौन सी है? बोले ऑफ कोर्स सिगरेट छोड़ने की खुशी श्रेष्ठ है, ओढ़ने की नहीं। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। अपने आप में देखो, यदि आप समझो मिठाई खाते हो, एक नियम ले लो कि 1 महीने तक के कोई मिठाई नहीं खाएंगे। उसी क्षण से आपके पास अनेक प्रकार की मिठाई आती रहेगी। देखो, लेकिन यदि आप नहीं खाना माने नहीं खाना, डटे रहो, देखो कितनी खुशी होती है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। भोग से नहीं, भोग के बाद रोग आता है, त्याग के बाद योग आता है। तो त्यागः प्रपंच रूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात् त्यागो ही महतां पूज्यः सद्यो मोक्ष प्रदायकः। उसी क्षण हमको मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष का अर्थ आपको बताया था, मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। हम जो मोह में फंसे हैं,
इस वस्तु के सिवा हमारा चल नहीं सकता, उसके सिवा चल नहीं सकता, ये है वो है, सबसे निकल जाओगे और मौज में रहोगे। मोक्ष माने मौज में रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।